बाइबल उठाए, आए हम ऐलान करें। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये देश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फसल और इत्मीनान हम पाए। आमीन आमीन। आए हुए सबका एक और बार ग्रेस सेंट्रल की इस आराधना सभा में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार, तो आपका हाथ जरा दिखाए, देखना चाहेंगे। तो पहली बार, ओके। पिछले कुछ हफ्तों से हम दाऊद और गोलियत की कहानी के ऊपर बहुत ही गौर से देख रहे हैं और उसके अंदर से कई सारी बातें हम सीख रहे हैं। मैंने ये कहानी बचपन से सुना है, जैसे आप सब ने भी, और हमारे लिए कहानी वहीं ख़त्म होता है कि उसने दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, गोफन में घुमाया और गोलियत को गिराया और बस दाऊद जीत गया। और ये कहानी बार बार हम बोलते गए, लेकिन इसके अलग अलग पहलुओं को समझने का जो मौका है वो इस बार कुछ ज़्यादा मिला, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं खुद भी बहुत सारी गहरी बातों को इस कहानी के द्वारा देख पाया। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे कि हमारे जीवन में आने वाले दैत्य या जायंट्स, हमारे सामने आने वाले जो दैत्य है, उनको हम हरा सके उससे पहले ज़रूरी है कि हमारे अंदर कुछ दैत्य है, उनको हम पहले हराए। दाऊद ने ऐसा ही किया था। दाऊद ने गोलियत को गिराया, उससे पहले उसके जीवन के अंदर कुछ जायंट्स थे, कुछ दैत्य थे, कुछ दानव थे जिनको गिराना पड़ा, और उनकी ओर हम गौर कर रहे थे। और इस दरमियान हमने कुछ चीज़ों को देखा। पहला शमूएल 17वां अध्याय पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे दैत्यों को हम देखते, जायंट्स को हम देखते जो दाऊद के सामने आए। आज मैं क्या है वो जल्दी से बोलते जाऊंगा, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर काफ़ी समय बिताया। लेकिन हम देखते हैं कि अभिमान या घमंड का सामना दाऊद ने किया। हो सकता है कि वो एक अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल निचली स्तर पर पाए, ऐसी अवस्था में वो पहुंच सकता था। भय या धमकी के नीचे वो दब सकता था। अपनी अप्राप्ति या निराशा में वो फंस सकता था। ये कुछ ऐसे दैत्य हैं जो हम सबके जीवन में कभी कभी आते हैं। हम कभी डर जाते, हम कभी लोगों की धमकी में पीछे हट जाते, हम कभी कभी निराश और हताश हो जाते कि आगे रास्ता क्या होगा। हम कभी कभी अपने ही काबिलियतों पर, हमारे प्रभु के द्वारा दिए गए सक्षमताओं पर हम शक करने लगते, हम आगे कुछ कर पाएंगे कि नहीं, ये हम सोचते हैं। हम कभी कभी घमंड में फंस जाते। तो ये सारे ऐसे दैत्य हैं जो कई बार हमें अलग अलग अवस्थाओं में जल्दी से हमारे सामने आते हैं। आपके लिए अलग लिस्ट हो सकता है, ये दाऊद का एक लिस्ट था। हम सबके लिस्ट अलग अलग हो सकते हैं, यही लिस्ट हम सबका होना जरूरी नहीं है। लेकिन ये हम उदाहरण के रूप में आपके सामने रख रहे ताकि आप समझ पाओ कि कुछ ऐसे जायंट्स है जो हमेशा हमारे साथ, हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। कोई भी काम करने निकलो, कोई भी दिन हो, कोई भी हफ्ता हो, कोई भी महीना हो, कुछ ऐसे जायंट्स हमारे अंदर हमेशा एक्टिव, सक्रिय है। कोई भी काम करो तो उनकी आवाज, उनकी दहाड़ हमको सुनाई देती है। तो कई बार हमको काम करने से रोक देती है, हमें पैरालाइज कर देती है, हमें बिल्कुल कुछ भी करने से डरा देती है, हमको पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है। हम सब ऐसे जायंट्स को जानते हैं। हमारे जीवन में जब हम करीबी से देखेंगे तो हम ऐसे दैत्यों को देखते हैं। लेकिन फिर पिछले हफ्ते मैंने कुछ और बात बताई कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे दैत्य है जो हमेशा सक्रिय नहीं है, लेकिन है स्लीपिंग जायंट, सोने वाले जायंट। कुछ ऐसे दैत्य जो मकर संक्रांति या ईद को जागते हैं। समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि हमेशा एक्टिव नहीं होते हैं, वो कभी कभी जागते हैं, कोई ट्रिगर पे जागते हैं। आप हो मेरे साथ? ठंडी ज्यादा है, ऐसा कुछ है?
नहीं तो डराओ मत प्लीज, देख देख के मुझे डराओ मत, थोड़ा सा ऐसा रिलैक्स होके बैठो। ओके, तो कहां थे हम? कुछ ऐसे जायंट्स है जो हमारे अंदर जो सो रहे। अच्छा, आप लोग ध्यान से सुन रहे हो, इसके लिए चुप हो। बाजू वाले को बोलो इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन मेरा मन किया तो मैं हालेलुया बोलूंगा। कुछ ऐसे दैत्य है जो सोते रहते हैं, और कभी कभी हमें हमें खुद सरप्राइज कर देते हैं कि भाई मैं ऐसा हूं क्या, एम आई लाइक दिस, मेरे अंदर ऐसा है क्या। आमतौर पे हमें हमें वो परेशान नहीं करता है, लेकिन कभी कभी अचानक से हमारे अंदर इस तरह के चीजें दिखाई देती है। वो कोई परिस्थिति में पहुंचकर हमें उनकी आवाज सुनाई देती है। सो सम स्लीपिंग जायंट्स व्हिच ट्रबल अस वंस इन अ व्हाइल। ओके, लेकिन अगर आपको जल्दी से इनको जगाना हो, ये जो सोने वाले दैत्य है उसको आप पहचानना चाहते हो कि यार ऐसा नहीं चलेगा, ये कभी भी जाग जाते, मुझे शॉक दे देते, सरप्राइज कर जाते, नहीं चलेगा, मुझे जल्दी से इनको जगाना है, मेरे को जल्दी से पहचान करना है कि ऐसे कौन से जायंट्स है मेरे अंदर जो छुपे हुए हैं, जो गुफाओं में है, जो जल्दी से बाहर निकलते नहीं है। तो अगर आपको उनको जगाना है और बाहर निकालना है तो आपको केवल एक ही चीज करना है, आपको बिल्कुल शांत हो जाना है और शांत जगह पे पहुंच जाना है और अकेले हो जाना है। जैसे ही आप अकेले हो जाओगे और सारी आवाजें जिससे हमने अपने आप को घेर रखा है, ऑल द नॉइसेस दैट सराउंड अस, ये सारी आवाजें जैसे ही अपनी आवाज बंद कर देगी तो ये दैत्य अचानक से नींद में से उठ जाएंगे। सू थई बोलिया, आवाज केम बंद थई? आप हो मेरे साथ? और उसमें कई बार आप पहचानोगे कि ये भी कई बार ये आवाजें हमको शांत रहने, जैसे आप शांत हो जाते हैं तो अचानक से ये आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। कई बार हमारी अभिलाषाएं हो सकती है, कई बार हमारे डर हो सकते हैं, कई बार हमारा शोक हो सकता है, कई बार हमारा दोष हो सकता है, कई बार हमारा शर्म हो सकता है, कभी कभी हमारे जो काम जो खत्म नहीं हुए वो हो सकते, अलग अलग आवाजें। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने याद कराया था कि अगर आपका कोई काम आप भूल गए हो और आपको याद करना है तो बिल्कुल थोड़ी देर शांत बैठ जाओ और बोलो मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, तुरंत सारी बातें याद आ जाएगी, तुरंत सारी बातें जल्दी से जोर जोर से बोलना शुरू कर देगी। तो एक ये है कि हम अलग अलग आवाजों को सुनेंगे और उसके अंदर हमारे दैत्य हमें दिखाई देंगे। दोस हिडन स्लीपिंग इन क्यू जायंट्स विल कम अप। कई बार वो हमें कोई दृश्य दिखाते हैं या हमारा सही रूप हमारे सामने लेकर आते हैं। जब हम शांत हो जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि एक आईना हमारे सामने आ गया हो और हम खुद को जैसे हम है वैसे देखने लगते हैं। वी सी आवरसेल्व्स एज वी आर। हमारे हमारा दोगलापन, हमारा हर चीज जो हमने छुपा के रखा है, दूसरों को हम कुछ दिखाते, लेकिन असलियत क्या है, हम असली में है क्या, हमारे इरादे, हमारे सपने, हमारे इमोशंस, सब कुछ जैसे के तैसे दिखाई देने लगते हैं। तो वी सी आवरसेल्व्स एज वी आर, द इमेजेस ऑफ आवर ट्रू सेल्फ। और कई सारे ऐसे निर्णय जो हमें लेने चाहिए थे और हमने लिए नहीं है, ये सब हमें दिखाई देने लगते हैं। सो दीज आर द स्लीपिंग जायंट्स। ये दोनों तरह के दैत्यों को हराएंगे तब हम तैयार होते हैं जिंदगी में आने वाले बड़े बड़े चुनौतियों को हराने में। अगर अंदर की ही लड़ाई हम हार गए, अंदर के ही दैत्यों को हम नहीं हरा सकते हैं, तो हम कभी भी जयवंत से बढ़कर नहीं हो पाएंगे। गाना गाना आसान है कि यीशु ने मुझे दिया है नया नाम, क्या? विजेता। हाँ, नाम तो दे दिया, नामकरण हो गया है, नामकरण हो गया है, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा है। जैसा नाम है वैसा काम, जैसा नाम है वैसी कहानी। तो अगर वो कहानी में बदलाव लाना है तो हमें इन दैत्यों को पहचानना और उनको हराना पड़ेगा। बड़े बड़े जायंट जो विश्वास के जायंट्स है, विश्वास के जो महारथी है, उनको इन दैत्यों ने गिराया है। और पिछले बार मैंने एक सूचिका दी थी जिसमें दाऊद का भी नाम था। दाऊद जिसके बारे में अभी हम सीख रहे हैं, वो खुद भी एक दैत्य के द्वारा गिराया गया।
सुलेमान है, एलिया है, अलग अलग सिमशोन है, ये सब को अलग अलग समय पे, साउल है, राजा साउल, ये सब को अलग अलग समय पे उनके अंदर के इन दैत्यों ने हराया। तो इसलिए उनको हराना जरूरी था। लेकिन दाऊद क्यों जीत पाया, उसकी तरफ हम देख रहे हैं कि व्हाई डेविड कुड डिफीट हिज जायंट्स, उसके अंदर के उन दैत्यों को कैसे हरा पाया। एक तो यह कि उसके पास डिसिप्लिन था कि वो शांत रह सके और अकेला रह सके। अब वो मेरे साथ पूरा प्रचार सुनोगे तो आप वहां तक पहुंच पाओगे कि कैसे वो पहाड़ियों में चरवाहा बनकर अकेला और शांत रहकर अपने आप को तैयार किया। जब हम शांत हो जाते, अकेले हो जाते, तो सारे दैत्य आते, दाऊद के सारे दैत्य आए, लेकिन उसने सबको हराया और वो तैयार हो गया। तो उसके अंदर एक डिसिप्लिन था। इसलिए जब शाऊल राजा के पास से भी जब उसको भागना पड़ा, तो अकेले रहने में और शांत रहने में उसको कोई भी संकोच नहीं था। लगभग उसको 7 साल तक भागते रहना पड़ा, अलग अलग गुफाओं में रहना पड़ा, हमेशा छुप कर रहना पड़ा। हालांकि वो प्रभु का अभिषिक्त था, तो भी उसको भागते रहना पड़ा, लेकिन उसको उसमें कोई परेशानी नहीं हुई, वो कुड़कुड़ाया नहीं। उसने परमेश्वर के सामने एक बार भी आवाज नहीं उठाई कि क्यों परमेश्वर, तूने अगर मुझे अलग किया है, तूने मुझे अभिषिक्त किया है, तो मैं क्यों गुफाओं में रहता हूं। ऐसा उसने एक बार भी सवाल नहीं, क्योंकि वो खुश था अकेलेपन में, वो खुश था शांत रहने में। उसको भीड़ की जरूरत नहीं थी, उसको आवाज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर के सबसे बड़े काम अकेलेपन में और शांत अवस्थाओं में हुई है। तो इसलिए उसके अंदर एक अनुशासन था। दूसरा, उसने इस चीज को बड़े खुशी के साथ अपनाया कि मैं अकेला हूं तो कोई बात नहीं, ज्यादा आवाजें नहीं हो रही है मेरे चारों ओर, तो कोई बात नहीं। हम लोग परेशान हो जाते हैं, हम जैसे ही अकेले पड़ते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि प्रभु धन्यवाद मैं अकेला हूं, हम ऐसा सोचते हैं हाय रे मैं तो अकेला हूं, हाय तो लोगों ने मुझे त्याग दिया है, हाय मेरी की जरूरत ही नहीं है इस दुनिया में, कोई तो मेरे को फोन करे, कोई तो मेरे को एसएमएस करे। जबकि आप प्रभु के महारथियों को पूछो, बोले कोई तो मुझे ना करे, कोई तो मुझे ना बुलाए, कोई मीटिंग में ना बुलाए, थोड़ी देर मेरे को शांत बैठने दे। आप समझ पा रहे हो, हम लोग उल्टा सोच रहे होते कि यार कोई भी मेरे को मैसेज नहीं कर रहा। प्रभु सामने से जिस उसके चहीते लोगों को सबको वो अकेला कर देता है, उनको शांत अवस्थाओं में पहुंचाता है। हम उसका अहमियत समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमको आता ही नहीं है अकेले रहना, हमको शांत रहना आता ही नहीं। दाऊद शांत रहा, अकेला रहा, इसलिए उसके अंदर 2 चीजें जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताई थी, 2 चीजें उसने पाई। एक है स्पष्टता, दूसरा है निश्चय। 2 things that he received when he was silent and alone: clarity and confidence। बोलिए मेरे साथ, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, स्पष्टता और निश्चय। जोर से बोलिए। दूसरी बार, तीसरी बार, ये चीज आपको पाना पड़ेगा। हम सबके जीवन में ये होना चाहिए, स्पष्टता, कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि जिंदगी ऐसा कहते हैं कि एक इंसान एक दिन में 8 से 10 हजार निर्णय लेता है। सबसे पहला निर्णय होता है आंख खोलूं कि नहीं, वहां से लेकर सोने जाऊं कि नहीं, वहां तक वो निर्णय लेता लेता जा रहा है। बहुत सारे निर्णयों में हमें परमेश्वर के सलाह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बहुत ऐसे निर्णय आते जिसमें हमें परमेश्वर की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी होता है। और उस बार स्पष्ट नहीं होते, हम क्लियर नहीं होते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि ये कदम लूं या ये, ऐसा करूं या वैसा, हां बोलूं या ना, चुप रहूं या कुछ बोलूं। वो स्पष्टता हम सबकी बड़ी जरूरत है। हम गलतियां इसलिए करते क्योंकि हम स्पष्टता से कदम नहीं आगे बढ़ाते। हमें, हमारे दिमाग में स्पष्टता नहीं है, हम आगे क्या करेंगे, 2 दिनों बाद क्या, अगले साल क्या, स्पष्टता नहीं है। और उसके लिए आप 5 डिग्री और करो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप जितना पढ़ाई करोगे, दुनिया आपके चॉइसेस को बढ़ा देगा, आपके चॉइस में आपकी मदद नहीं करेगा। आप हो मेरे साथ, आप जितना ज्ञान लोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कभी गए मॉल में? कभी गए हो मॉल में? देखो, मैं कपड़े लेने जाता हूं तो मुझे समय ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि मेरा साइज नहीं मिलता है। भारत के साइज के मिलते हैं, मेरे को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर मिल भी जाए तो कभी कभी मेरे को निर्णय लेने में दिमाग पक जाता है, मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं कि
बाकी नहीं तो आपकी जिंदगी को कोई बात लेके आओ, मैं डिसीजन ले लूंगा। अपनी जिंदगी की कोई बात पर ऐसी चीज है कि क्या लू, इसलिए मैं अमेजोन में जाता ही नहीं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, इतने चॉइसेस देता है। आप एग्जैक्ट मॉडल भी मांगो तो भी उसके अंदर 5 ऑप्शन देता है कि भाई मेरे को यही टीवी चाहिए, तो उसके अंदर भी बोले ये 2024 मॉडल, 25 मॉडल, 26 मॉडल, और छोटी छोटी बारीक बारीक फर्क उसके अंदर दिखा के, अरे कंफ्यूजन। हम में से कई लोग कंफ्यूजन की वजह से हमारी जिंदगियों में गलतियां करते हैं, और वो स्पष्टता केवल शांत रहकर, अकेले रहकर ही हम पा सकते हैं। और इसलिए यह जरूरी है कि यह अनुशासन, मैंने पिछले हफ्ते संदेश खत्म करते कहा कि और कोई अविश्वसनीय संभावना आपके जीवन में हो या ना हो, ये एक अविश्वसनीय बात आप पाकर ही जाना 2026 में, क्या कि मैं एक कला, एक 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 आर्ट, एक स्किल या एक हैबिट सीखकर मैं 2026 में प्रवेश कर रहा हूं, और वो ये है कि मैं शांत रहना सीख गया, मैं अकेले रहना सीख गया। अब वो मेरे साथ स्पष्टता, और उसके स्पष्टता होगी ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही उसके पीछे पीछे आएगा। कोई भी चीज करने के लिए जो निश्चय, जो विश्वास आपको चाहिए, वो स्पष्टता होगी तो अपने आप आ जाएगी। और इसलिए जब सारा इजराइल का सेना भाग रहा था, राजा साउल खुद कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब बड़ी स्पष्टता और निश्चय के साथ दाऊद आगे की ओर बढ़ा, दाऊद गोलियत की ओर बढ़ा। अगर आपको उसका वो पूरा चित्रीकरण आपके दिमाग में नहीं हो रहा है तो अमेजॉन प्राइम पे, शायद प्राइम पे, अमेजॉन प्राइम पे हाउस ऑफ डेविड नाम का एक सीरीज है, वो आप जरूर देखना। उसके अंदर दाऊद की जिंदगी को बताया जा रहा है। अभी सीजन 1 हुआ है, उसके 8वें एपिसोड में आप देखोगे कि किस तरह दाऊद गोलियत का सामना करता है। और आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए तो मैं नाम बदल दूंगा, हेलो, इसलिए नहीं हुए तो भी बोल देना कि हो गए थे। बट वो जो जिगर, जो धैर्य, जो हियाव, जो हिम्मत उस घड़ी में दाऊद ने दिखाई गोलियत के सामने जाते, वो बहुत ही अनोखा है। उसको हम समझ नहीं सकते। पिक्चर वालों ने भी खाली कोशिश की है उसको समझने की, क्योंकि उसके दाऊद और उसके गोलियत को मालूम था तो अपने एक्टिंग कर रहे, लेकिन ओरिजिनल जो था उसने तो बहुत हिम्मत दिखाई। लेकिन क्यों? क्योंकि स्पष्टता थी उसके अंदर, और उसके अंदर निश्चय था। अब आमतौर से जब ऐसा एक निर्णय आप लेते हो कि यार मुझे शांत होना है, मुझे अकेले रहना है, अब एक बात समझ लेना कि दुनिया इस बात को नहीं मानती। आमतौर से कुछ कुछ गुट में इधर उधर दुनिया कभी कभी थोड़े समय के लिए शांत होने के लिए बोलती है, लेकिन आमतौर से दुनिया शांति और अकेलेपन में मानती ही नहीं है। दुनिया ऐसे कहती है कि शांत रहना कमजोरी है, शांत रहना, और गुजरात के लोग तो ये जानते ही कि शांत रहू एटले, इसलिए जैसे आपका गाड़ी ठुक जाए किधर किसी के साथ, फिर देखो क्या होता है। क्या होता है आपने देखा है कभी? विजय भाई, आपने देखा है एक्सीडेंट? देखा है क्या हुआ था? है? है? नहीं, पर प्यार से हो रहा था? नहीं होता है, प्यार से नहीं होता है। हाँ, फिर प्यार से होता है, उर्दू में होता है, प्यार से होता है। हाँ, फिर हाँ, समझौता कर लिया, लेकिन आमतौर से समझ लीजिए कि गर्मा गर्मी हो गई, किसी की गाड़ी को ज्यादा चोट पहुंच गई, बताइए ना क्या होता है। समझो आप वहां पे 2 मिनट बाद पहुंचे, आपने देखा सीन, तो आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे? वहां पे 2 लोग होते हैं, उसमें एक ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि दोनों चिल्ला रहे होते? देखो, दोनों गुजराती है तो दोनों चिल्ला रहे होते। नहीं, क्यों मैं बोलता हूं इसलिए क्योंकि वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट है चिल्लाना। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं चुप हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलने का। एक तो बाइबल लेके घूमते, इसलिए भी समझ में नहीं आता है कि क्या बोलने का। लेकिन सामने वाला, गलती उसका है,
तो भी वो दरवाजा खोल के ऐसे आया मेरे सामने जैसे कि पूरा गलती मेरा है, और फिर वो चिल्लाने लगा, और वो चिल्लाने लगा तो मैं और ज्यादा चुप हो गया। अब समझ रहे हो, दुनिया नहीं मानती है चुप रहना। चुप रहो तो आप कमजोर हो, आपको बोलना पड़ेगा, आपको आपके हक के लिए बोलना पड़ेगा, आपको जो चाहिए वो बोलना पड़ेगा। तो अगर हमारे पड़ोसियों में कोई शोर शराबा हुआ, कोई आवाज हुआ, तो हम लोग शांत रहते, चुप रहते कि होता होगा, कुछ हो रहा होगा। लेकिन अभी 2 दिन पहले अपने कलीसिया के कुछ लोग मेरे घर पे आए कैरल गाने, तो उनको मन हुआ कैरल गाने का, तो 10:30 बजे मेरे घर पे आए, कैरल गाए। और ऐसे बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ मेरे घर में हो रहा है कि आवाज हो रहा है। तो मेरे पड़ोस में जो औरत है, वो वाली नहीं, दूसरी वाली, वो वाली को तो आप जानते हो, अभी वो शांत है थोड़ी, लेकिन ये दूसरी वाली, वो स्लीपिंग जायंट, वो स्लीपिंग जायंट जाग उठी और वो चिल्लाने लगी कि ये क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग। उनको सुनाई दे रहा है कि हम क्रिसमस के गीत गा रहे, क्रिसमस आ रहा है और इसके लिए कुछ हो रहा है, लेकिन बोला क्या आवाज कर रहे हो तुम लोग, सोने का टाइम है, 10:30 बजे सोने का टाइम है, हमको 7 बजे उठने का है। हम लोग 5 बजे उठते, हमको 7 बजे उठने का है। बोले दरवाजा बंद करके आवाज करो। तो मैं सोचा यार कैसे लोग हैं, 10:30 बजे त्योहार में कहीं छोड़ थोड़ी देर के लिए आवाज जिंदगी में पहली बार हो रहा है, उसको भी सहन करने की या उसको भी थोड़ा सा जगह देने के इनके अंदर क्या है, मन नहीं। उनको ऐसा हुआ कि नहीं नहीं करवानो आवाज, हमारा सोवान टाइम से तुम्हें चुप रहो। और वो बोले, मैं सोच रहा था मैं होता तो बोलता क्या, मैं होता तो 11:30 क्या 12 बजे होता तो भी मैं बोलता यार त्योहार है यार, करने दो आवाज थोड़ी देर। सोचते कि नहीं हम ऐसा, लेकिन दुनिया ऐसा सोचती है कि चुप रहोगे तो कमजोरी है, आज आ करे से काले फरती कर से, समझ रहे हो। इसलिए और दबाओ और आवाज करो और इनको चुप करो। कमजोरी को वीकनेस माना जाता है, अकेलेपन को दूर भागना। आप कहोगे ना कि હું શાંત રહું છું, बैठो છું, बोले यार तू છે ને एक्चुअली आलसू છું, यू आर लेजी, तू टाइम वेस्ट करे छे, तू चुप रहा, तूने कुछ किया नहीं पूरे दिन में, क्या किया, कहीं नहीं। हम में से कुछ लोग अभी बहुत खुश हो रहे हैं, हाँ हूं तो एवो ज છું भाई, खुद को बड़े सिंसियरिटी से परखना। आप आलसी हो तो आप आलस के ऊपर ये वाला लेबल नहीं लगा देना, हूं शांत ने एकलो छू। आपके शांत और अकेलेपन का मापदंड उसके फल से होना चाहिए। यू शुड मेजर द फ्रूट ऑफ योर सॉलिट्यूड एंड साइलेंस बाय व्हाट हैपेंस टू योर लाइफ। आपके जिंदगी से होता क्या है उससे आपको नापना चाहिए। यह नहीं कि हम कितने घंटे चुप रह पाते। हम में से कई लोग कई दिनों तक हिले बिना बैठे रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं है शांत होना या अकेलापन। कुछ लोगों के लिए ये बोरिंग है, कुछ लोगों के लिए ये जिम्मेदारियों से भागना है। तू मेहनत नहीं करना चाहता, तू अपने जिंदगी में कुछ बदलना नहीं चाहता, तो दुनिया ये सब बातें बोलेगी। दुनिया क्या कहेगी कि देखिए कहीं अकेले भाग के छुप के नहीं रहने का, ऑलवेज बी विजिबल। जितना तुम दिखते रहोगे उतने तुम्हारी चीजें बिकती रहेगी। या ऑलवेज बी विजिबल, हमेशा आगे रहना। कोई भी कुछ भी करे तो उसमें आगे आप दिखने चाहिए, है कि नहीं? यही है लॉजिक। यू शुड ऑलवेज बी विजिबल, यू शुड ऑलवेज बी रीचेबल, कि एक क्लिक किया और आप तक मैसेज पहुंच गया। जितना जल्दी लोग आपके तक पहुंच सकते हो उसमें आपकी जीत है। आप हमेशा दिखाई देने चाहिए, हमेशा आप तक लोग पहुंचने चाहिए, आप हमेशा एक्शन में होने चाहिए। आप बैठे हो ऐसा दिखना नहीं चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी सीन इन एक्शन, और कुछ ना कुछ करते रहते हो। हमेशा शोर शराबा होना चाहिए, बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ी बड़ी भीड़। तो सारे कंपनियां, सारे लोग, सारे सेलिब्रिटी यही करते रहते हैं। हमेशा शोर शराबा, भीड़, पार्टी, आवाज, म्यूजिक, यही सब चलते रहता है। तो संसार इसी तरह चीजों को देखता है, और सब कुछ जल्दी जल्दी, कुछ धीरे धीरे नहीं। जिंदगी में प्रगति, ग्रोथ, बढ़ोतरी सब जल्दी जल्दी आनी चाहिए। और क्योंकि वो शांत नहीं रहती, क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती, तो अपना रास्ता ढूंढती है। दुनिया अपना रास्ता ढूंढती है।
और हमेशा आप देखोगे, और आप भी कई बार इसी के शिकार हो, इसलिए हम सब भी इसके शिकार है, इसलिए इसकी ओर गौर करना जरूरी है। व्हाट इज ऑल्टरनेटिव? शांत नहीं रहना, आपको अकेले नहीं रहना। क्या करते तब आप सोच के देखिए, आप घर पहुंचे और आपको थोड़ी देर अकेले बैठना पड़ रहा है, थोड़ी देर अकेले बैठना पड़ रहा है, क्या होगा? क्या होगा? जिग्नेश क्या करते हो आप? सवाल के जवाब में शांत रहना उसने दिखाया कैसे। मैं जब शांत रहना पड़ता तो मैं शांत रहता हूं। हम क्या करते हैं? वी फर्स्ट, हमारा फर्स्ट रिसोर्ट होता है डिस्ट्रैक्शन, रिकर्शन। हमें हमारे दिमाग को और कहीं लगाना है। वी वांट टू डायरेक्ट आवर माइंड इन सम अदर डायरेक्शन। हम आराम से बैठे हैं तो ये आवाजें आने लगती है, हमें हमारा चेहरा दिखने लगता है, तो जरा भी पसंद नहीं आता है। हम जैसे असल में दिखते हैं हमको पसंद नहीं है, तो हम जल्दी से क्या करते हैं? हम जल्दी से माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम तुरंत ही कोई अच्छा शब्द हिंदी में ढूंढ लिया है, और वो है मनोरंजन। क्या है? मनोरंजन। मन, उसका क्या मतलब? वो रंजन, मन को रंजित रखना, या मन को हमेशा एंटरटेन रखना, खुश रखना, मनोरंजन। लेकिन इंग्लिश में एक दूसरा शब्द भी है ना, इंग्लिश में एंटरटेनमेंट बोलते हैं। एंटरटेनमेंट, कि भाई हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्टेड रखे। क्यों एंटरटेन करना पड़ता है? क्योंकि एंटरटेन नहीं करेंगे तो ये सोच में जाएगा, ये सोचने लगेगा, इसके अंदर की आवाजें सुनाई देगी, इसके अंदर इसको कुछ दिखाई देगा, इसका असली रूप। देखिए, अगर हम शांत होना और अकेले रहना सीख गए तब हम परमेश्वर के चैंपियंस हो सकते हैं। और इसलिए संसार ये जानता है, हम खुद कई बार इसको समझ नहीं पाते, शैतान ये जानता है, तो इसलिए वो हमेशा हमारे मनों को विकर्षित करता है। और इसलिए इंग्लिश में दूसरा शब्द है, एंटरटेनमेंट का दूसरा शब्द है, आपने सुना होगा लेकिन सोचा नहीं होगा, और वो है अम्यूजमेंट। क्या है? अम्यूजमेंट। वो हम सोचते हैं कि जो शंकुस वाटर पार्क है उसका नाम है अम्यूजमेंट, लेकिन हर तरह का एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट है। अम्यूज जो शब्द है, म्यूज का मतलब है थिंक, सोचना, अम्यूज का मतलब है नहीं सोचना। तो हमको जब कुछ सोचना नहीं है तो कहां जाने का? अम्यूजमेंट पार्क में जाने का, एंटरटेनमेंट करने जाने का। हमें डिस्ट्रैक्ट रखने के लिए बनाए गए ये तरीके। हम सोचे नहीं, हम खुद को परखे नहीं, हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहे, हमारा दिमाग कोई सही चीज की दिशा में ना जाए, इसके लिए यह है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि एंटरटेनमेंट को हमने भागने का तरीका बना दिया है, एक जरिया बना दिया। हम इसके जरिए हम हमारी जिम्मेदारियों से भागते हैं, या हमें सोचना जो है उससे हम अपने आप को दूर रखते हैं। तो क्या है? वैसे एंटरटेनमेंट हानिकारक नहीं लगता है, इट इज नॉट हार्मफुल, दिखता भी नहीं है। हम देख रहे होते, आराम से रील देख रहे होते, कुछ लोग ऐसे कोने में बैठे बैठे हंस रहे होते अकेले अकेले हंस रहे होते, अपने ऐसे सोचते हंसने दो, जिंदगी में कोई तो उसको हंसा रहा है। हाँ। तो किसी को खुश देखकर, किसी का टाइम कहीं यूज हो रहा है, हम में से कई लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। हम में से कुछ लोग बहुत मुश्किल मुश्किल बहरीन के गाने सीख लेते। फासला, कितने लोगों को परेशान किया फासला? नहीं सुना है? फसला, हाँ? अच्छा, 2-3 लोगों को, चलो किसी को समझ नहीं, बाकी लोग चुप इसलिए उनको समझ में नहीं आया देखा तो होगा कितने लोगों को अक्षय खन्ना को ऐसे ऐसे चलते देखा आपने? ठूस ठूस हर खुश फसला, हाँ? सुना आपने? सीख रहे हम भाई, बैर नहीं सीख रहे हम अलग अलग चीजें सीख रहे, हम बहुत सारी एंटरटेनिंग चीजें सीख रहे।
ओके, एंटरटेनमेंट दिखता एकदम इनोसेंट है, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ओटीटी है, मूवी है, म्यूजिक है, वीडियो गेम है, रील है, रियलिटी शो है, स्टैंड अप है, न्यूज है। आजकल न्यूज भी एंटरटेनमेंट है। हर तरह का स्टिमुलेशन, हर तरह का स्टिमुलेशन, पोर्नोग्राफी है, लाइव शोज है, कॉन्सर्ट्स है, डांस पार्टीज है, लिस्ट बहुत लंबा है। ये सब एंटरटेनमेंट के नाम पे आप देख लो, दुनिया इसके पीछे पागल है। हर वीकेंड पे क्या होने वाला है पहले से छप जाता है। इधर ये हॉल में ये हो रहा है, इधर ये ग्राउंड में ये हो रहा है, इधर फलाना जगह पे ये क्लब में ये हो रहा है, इधर ये फार्म हाउस में ये हो रहा है। चालू ही रहता है कि भाई हमेशा ऐसी चीजें बनाए रखो जो तुम्हारे दिमाग को जकड़ ले और तुम कभी भी खुद की आवाज को या अपने सही रूप को देख ही ना पाओ। ओके, दूसरा तरीका यह है कि एक बार जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका डायरेक्शन चला गया, फिर आपका दिमाग नेक्स्ट लेवल पे उसको ले जाना चाहता है कि अब सिर्फ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मुझे एक्सपीरियंस भी करना है, मुझे अनुभव भी करना है। तो इसलिए उस लेवल पे अब आप एंटरटेनमेंट से बढ़कर अब प्लेजर में चले गए। हम में से कई लोग एंटरटेनमेंट से खुश होकर हम वापस आ जाते हैं, लेकिन कई लोग एंटरटेनमेंट को अगले पड़ाव तक लेके जाना चाहते हैं, एंड दैट इज प्लेजर्स। हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो इसमें शराब है, मर्द या औरत है, मिलकत है, हंसना है, प्रोजेक्ट है, यही सब चीजें हैं। लेकिन मैं कुछ चीजों को वहां पे लिस्टिंग कर रहा हूँ। ये एक सब ना कैसे कॉटन कैंडी जैसे दिखते बड़े, खाया आपने कॉटन कैंडी? क्या बोलते हैं उसको? बुढ़ी के बाल, बुढ़ी के बाल। और जो बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने बुढ़ी का बाल देख लिया तो उनको चाहिए, है कि नहीं? घर में बुढ़ी है तो उससे भागते, लेकिन मेले में बुढ़ी के बाल दिख गए तो हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो मजा भी आता है ना, देखते इतना बड़ा सा है, उसको पकड़ा ऐसा, हा हा, तो एक सेकंड में कैसा, आपने कभी ट्राई किया है? कितना छोटा हो जाता है। वो बुढ़ी के बाल जैसा है संसार, जो हमें प्लेजर या आनंद या क्या बोलेंगे, प्लेजर, वर्ड फॉर प्लेजर, मौज या मस्ती जो हम फील करते हैं, वो संसार कॉटन कैंडी जैसा है ना। एक्लेसियास्टिस 2, सुलेमान जिसने संसार के हर ऐसे अभिलाषा को अपने जीवन में पूरा किया, ऐसा वो कहता है, मेरी आंखों ने जो मुझसे कहा वो सब मैंने अपने आप को दिया। मेरी आंखें जिस तरफ भी आकर्षित हुई वो सबसे मैंने अपने आप को तृप्त किया। एक्लेसियास्टिस 2 में वो कहता है, शुरू होता है तो कैसे कहता है? He says that सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ये सब आप पा लोगे, उसके बाद भी आपको खालीपन निरंतर महसूस होता रहेगा। अब ये सेकेंड लेवल है जहां पर आप अनुभव कर रहे हो, लेकिन तीसरा लेवल ये है जब आप उसमें प्रवेश करते हो, इंडल्ज करते हो, आप में घुस जाते हो। अब आप उसको, आपको पता नहीं कि अभी बाउंड्री किधर है। तो आपने गेम खेलना शुरू किया, तो आधे घंटे तक आपने गेम खेला, कोई बात नहीं, लेकिन फिर पता चला कि आप 6 घंटा गेम खेले। आप पिक्चर देखने बैठे, लेकिन फिर 8 घंटे बाद खड़े हुए। आप कोई भी चीज कर रहे हो, उसमें जब सीमा पार कर दूसरी चीजों को हानि पहुंचाते हुए चीजें जब करने लगते हो, तब आप समझ लेना कि अब आपने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। इसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो आप लिमिट पार कर उसमें कई लोग, हम एंटरटेनमेंट में नहीं, हमारा एंटरटेनमेंट, हम खास करके विश्वासियों का एंटरटेनमेंट क्या है? हाँ, चिकन बिरयानी। इसको है ना, एक दिन शेजू अपने को ले जाके सुबह से शाम तक खिला देना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी हॉल में उसको सवाल पूछता हूँ, उसका आंसर यही होता है, चिकन बिरयानी। इसको मिलता नहीं है क्या? माला किधर है? माला आई है क्या? हाँ, बाहर गई है। तूने मेरे लिए मुश्किल कर दिया, मैं अभी पानी उतार रहा हूं। हम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट, हम साधारण विश्वासियों के लिए एंटरटेनमेंट हमारा खाना है। हम एंटरटेनमेंट के लिए खाना खाते हैं, उसमें भी कई बार हम क्या करते हैं, लिमिट क्रॉस करते। कोई अच्छा खाना दिख गया तो हम तो इंटेलिजेंस उस लेवल से शुरू होता है। खाने में हम क्रॉस कर सकते हैं, जो हमारी आंखें आकर्षित होती है उसमें हम कर सकते हैं। हमें जो
फील होता है, जो हमारे सेंसेस है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। ओके, लेकिन इंडल्जेंस तब होता है जब हमने परमेश्वर तक को बदल कर उस चीज को वहां पर रख दिया, सबसे जीवन में सबसे ज्यादा प्राथमिकता उस चीज को दे दी। तो फिलिपियों के पत्र में लिखा है, 3 बेचारे शशांक और भूमि 2 हफ्ते से राह देख रहे, हम एक वचन पढ़े, है ना? तो फिलिपियंस 3:19, या उनका अंत विनाश है, हाँ। उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। तो कोई भी चीज को आप ईश्वर के जगह पर रख दो, आइडोलेट्री तक पहुंच जाओ, तो वहां पर इंडल्जेंस आ गया, आपने परमेश्वर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बाइबल में एंटरटेनमेंट ये कोई 21st सेंचुरी फिनोमिनन नहीं है कि 21वीं सदी में ये हो रहा है। अरे बहु दुनिया बहु 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 खराब हालत में है, ये सालों पहले भी यही होता था। इंसान को अकेले रहना, शांत रहना सालों से पसंद नहीं है। जैसे ही उसको ऐसा मौका मिलता है कि यार बहु टाइम थी कहीं थई नहीं रहो लाइफ में, બધું धीरे धीरे चाले છે, ऐसा कितने लोग होता है कि हमारा लाइफ में कहीं थई नहीं रहो। आप सबका हो रहा है? हेलो, आपका जेट इंजन पे चल रहा है, होता है ना ऐसा? अरे यार प्रभु के सानिध्य में तो सच बोलो। कभी कभी होता है ना कि यार लाइफ बहु शांत जाए छे, टेरेन से थाय थाय એવું बहु आम कहीं थई नहीं रहू, है ना? ऐसा होता है। इजराइल के लोगों को ऐसा हुआ, 40 दिन तक मूसा पहाड़ पे गया, कोई न्यूज नहीं, 40 दिन से राह देख रहे कि कहां गया ये। 40 दिन तक आया नहीं, तो इनको डाउट हो गया कि ये वहां मर गया क्या, क्योंकि खाना तो लेके नहीं गया, शायद पानी भी नहीं है उसके पास, है तो भी 40 दिन का तो पानी लेके नहीं गया है, 40 दिन से वापस नहीं। और एक तो हमें अकेले अकेला, तो लाखों लोग एक दूसरे को रोज सुबह देखते, हाय कहते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये सब बोलते। थोड़े टाइम के बाद बोले यार बहुत थी गयु गुड मॉर्निंग, हमें लाइफ में कई करવું છે, होता है ऐसा, कुछ करना है। तो यही हुआ इजराइल के लोग। कभी कभी हम जल्दी से जज कर लेते उनको कि उन्होंने क्या कर लिया, लेकिन हुआ क्या? शांत रहना उनसे हुआ नहीं, बोर हो गए। क्या बोर थी गया। हम ईश्वर के ऊपर भी हमारा ध्यान लगा नहीं पा रहे। तो उन्होंने जाकर हारून से कहा कि हमें क्या मरुस्थल में मारने के लिए यहां तक लेके आए हो? तो उन्होंने अपने कान में से सब जवाहरात निकाले, उन्होंने सब निकाल के उसने हारून के सामने रख दिया और कहा कि काम कर, इस सोने से तू हमारे लिए एक मूर्ति बना, एक मूर्ति बना। हम देखेंगे कि उस मूर्ति को बनाने के बाद क्या हुआ। पढ़िए एक्सोडस चैप्टर नंबर 32 के वर्स 3 या 4 से पढ़िए। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और टाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है, यह वही है। यह देख कि कहां तक जो ईश्वर ने तुमको छुड़ाया वो यही है। ठीक है, जब आप इतने बोर हो जाते हो, बहुत ज्यादा अति बोर हो जाते हो, तो ना आपका दिमाग भी सही मति में नहीं चलता है, जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। जो ईश्वर को उन्होंने देखा था, जिस ईश्वर के बारे में बोल रहे थे कि इसको बोलो कि चुप रहे, उस ईश्वर के बारे में बोल रहे, उसको एक बछड़े के रूप देख के बना के बोलते हैं कि इसने हमको छुड़ाया। क्या किया फिर? यह देख कि हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। बोलो, अब क्या हो रहा है? पर्व हो रहा है, फेस्टिवल होगा। बहुत हो गया, अब हम एंटरटेन करेंगे खुद को। और फिर और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बड़ी लेके आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। बैठकर खाया पिया, उठकर, सुन रहे हो? जब बोर हो गए, जब पता नहीं चला कि क्या करना है, और बैठकर खाना पीना किया, तब अंदर के दैत्य जाग गए, सब जाग गए। बैठे थे खाने पीने, लेकिन उठे वो खेलने। योजना नहीं थी, सोचा नहीं था,
इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे सैट डाउन टू ईट एंड ड्रिंक एंड दे रोज अप टू प्ले। क्यों? एंटरटेन हो गए थे। जो हुआ उसके अंदर इतना डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन सब छूट गया कि अब क्या करना पता नहीं। किसी ने वीणा बजा दिया बट्टा ना, और कोई उठ के, वो फूफा जी पहले उठे होंगे, उनमें हिम्मत बहुत होता है, डांस करना आता नहीं है लेकिन उठते, डांस करना शुरू करते, और बाकी सब पीछे पीछे डांस करते हैं। हेलो, वो मेरे साथ ओके। वो बैठे खाने पीने, लेकिन उठे खेलने के लिए। ऐसा ही हुआ, दूसरा एक पार्टी चल रहा है, इस बार हेरोद का बर्थडे है। मार्कुस 6 उसका 17 और 29 विभाग हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन वहां पे भी पार्टी चल रहा है। बहुत पार्टी हो गया, तो वहां पर उसकी पत्नी या रानी जो है हेरोदियास ने अपनी बेटी को भेजा वहां पर नाचने के लिए, हेरोद को खुश करने के लिए। और वो पार्टी में इतना, वो बैठा खाने पीने, लेकिन वो खेलने वाले मूड पे चला गया। और ये जो हेरोदियास की बेटी है वो नाचने आई, उसका नाच देखकर हेरोद बिल्कुल मुग्ध हो गया। बोले वाह वाह क्या डांस है, तेरे को मैं कुछ भी दे सकता हूं। था ही नहीं उसका, वो राज्य उसका किसका था? राजा कौन था? राजा कौन था? हेलो, राजा कौन था? कैसर था। राजा कैसर था। सीजर वॉज द किंग। हेरोद का वहां कुछ नहीं चलता था, वो सिर्फ रबर स्टैंप राजा था। लेकिन दारू चढ़ा तो भूल गया मैं राजा नहीं हूं, और दारू पीते पीते उसने बोला कि मेरा राज्य का आधा हिस्सा तुझे दे दूंगा। तो हेरोदियास बान में थी, उसने शराब नहीं पिया था। उसने बोला ये क्या आधा देगा, इसके पास कुछ है तो है नहीं, ये क्या आधा देगा, मैं ऐसा कि मांग के क्या मेरे को मिलने वाला नहीं है। तो क्या किया उसने बोला कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर दे दो। देखो, आप अकेलापन और शांत अवस्था में दैत्यों को जीते नहीं, तो कभी कभी आप एक ऐसे जगह पर पहुंच जाओगे जहां पर आपसे दुष्टता हो जाएगी। आपका अंतःकरण जैसा काम करना चाहिए नहीं करेगा। यू विल डू समथिंग दैट इज वेरी विकेड। तीसरा एक पार्टी है, बेल्शाजर, नेबुकदनेजर का बेटा है, राजा का बेटा। दानियल 5वें हम देखेंगे। अब वो पार्टी जब बहुत 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 गंभीर हो गया, तो वो मंदिर आलय के अंदर से सारे बर्तन लेकर आए, उसमें शराब डालकर पीने लगे। तो उनके पास ऐसा नहीं है कि बर्तन नहीं थे, कम हो गए। वो बोले कि आज रोजे रोजे आज ग्लास में पिए छे, आज एक नवा ग्लास में पिए। तो आलय के अंदर से दूसरे ग्लास लेके आए, दूसरे बर्तन लेके आए। क्या हुआ अंदर? परमेश्वर का मजाक उड़ाने का मन हो गया। एंटरटेनमेंट जब प्लेजर और एक्सपीरियंस की तरफ ले जाता है और वहां से इंडल्जेंस की तरफ जाता है, जब आप सीमाएं पार करते हो, तो उस सीमा के उस पार क्या क्या है आप सोचिए। वहां पर मूर्ति पूजा है, वहां पर दुष्टता है, वहां पर परमेश्वर का ठट्टा और मजाक है, वहां पर ईवल है, ईवल जो हम कहते हैं ईवल। और एक और पार्टी है, यह है उड़ाऊ पुत्र का पार्टी, लूका 15। तो बाइबल में बहुत पार्टियों का वर्णन है, लेकिन ये पार्टियों में सब क्या हुआ, ज्यादातर उसके अंजाम को हम जानते हैं। इस पार्टी में, वो पार्टी में इतना खर्चा करता गया, उसके पास आय नहीं है, आमदनी नहीं है, लेकिन वो खर्चा करता जा रहा है। तो कभी कभी मनोरंजन हमें मूर्ख बना देता है कि हमारे पास पैसे है नहीं, और वो पैसे भी हम खर्च डालते हैं। हमारे बीच में भी शायद ऐसे लोग होंगे जो बेचारे पप्पा के कमाए हुए पैसे सब डाल दिए, या खुद के पैसे कहीं उड़ा दिए। क्यों? क्योंकि मनोरंजन में वो फंस गए, कार्ड स्वाइप करते गए, नेट पे कहीं ना कहीं कुछ इधर उधर गंवा दिया। तो हम अलग अलग तरीके से मूर्खता के द्वारा, मनोरंजन के चक्कर में हम कभी कभी विनाश की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को मनोरंजन से कोई तकलीफ है। अब हो मेरे साथ, आप लोग सब ऐसे एकदम बहुत चिंता में हो गया, हालिया एंटरटेनमेंट बंद करूं ऊपर से,
जरा जल्दी से बाजू वाले को जरा हिलाइए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। प्रभु ने मनोरंजन जोड़े कोई तकलीफ नहीं। बोलो प्रभु को मनोरंजन से कोई तकलीफ नहीं। बेसाथ बोलना यार रूबी को, मनोरंजन से कोई तकलीफ नहीं है। नेविल भाई तमें कोई ने तो को तकलीफ नहीं मनोरंजन थी। ऐसा है इधर जो बहुत ज्यादा कड़क है, जो मनोरंजन करता ही नहीं है। करिए, क्योंकि अगला जो बोलने जा रहा हूं आपको बताएगा कि यीशु को लोग यही बात से ताना देते थे कि तुम्हारा गुरु तो क्या है, खाता पीता, ही इज अ रेवलर, मस्ती मार है एकदम। किसके बारे में बोल रहे? वहां फरीसी लोग एकदम सीरियस सीरियस, ऐसा थोड़ा थोड़ा कदम में एक में रुक जाते थे, यावे 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 करते, फिर ऐसे चलते थे। हम में से कुछ विश्वासी लोग हैं ना ऐसे, कैसे दो दो मिनट पे ऐसे चलते, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कोई गलती नहीं है उसमें, उसमें नहीं है, लेकिन ये दिखावा नहीं है, आप समझिए। यीशु मसीह इससे ज्यादा यावे यावे कर सकता था, लेकिन उसने कहां पे किया ये सब? जब सब सो रहे थे, जब सब सो रहे थे तो वो एक एकांत जगह पे गया, वहां पर बिल्कुल अपने आप को शांत किया। क्योंकि ये पब्लिक में, भीड़ के बीच में हालेलुया सब बोलने से कुछ नहीं होता है। उससे आप कोई दैत्य को, वो अब युद्ध का टाइम है। पब्लिक में जब बोलना है तो एलिया के जैसे बोलो कि यहोवा ये संसार देख ले कि तूने मुझे भेजा है। समझ रहे हो? पब्लिक में ऐसी बातें करो, पब्लिक में प्रार्थनाएं दिखाकर आप किसी को इंप्रेस मत करो। आपको जो दैत्य जीतने हैं वो अकेले में जीतने, समझ रहे हो? जहां कोई आपको नहीं देखता। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करने बैठो तब तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करो, जहां पर कोई तुम्हें नहीं देखता लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देखता है। तो यीशु जब पब्लिक में था तो वो पूरा एंटरटेनमेंट में ही था, वो लोगों के साथ घूमता फिरता, हंसता खेलता। पहली बार मैंने चोजन जो सीरीज है, आपने सुना है, वो जब पहली बार जब मैंने उसका सीजन 1 देखा तो यीशु का ये वाला रूप देख के मेरे को रोना रुका नहीं, कि मैं समझा यीशु इतना चीयरफुल आदमी था। क्योंकि मेरे लिए यीशु बड़ा सीरियस आदमी था, हमेशा ऐसा लेफ्ट राइट चलता था, और यस स्टॉर्म साइलेंट, भूत निकल जा, यही सब बोल के घूमता था एकदम स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल के जैसे। लेकिन ही वॉज अ नॉर्मल मैन, वो बिल्कुल साधारण मेरे और आपके जैसा, हमारे हर जज्बात को, हमारे हर अवस्था को समझने वाला था यीशु। ही वॉज अ मैन जस्ट लाइक अस। और उसने मत्ती 11 उसका 18 पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता, और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। ये किसका टाइटल है? तो इसके ऊपर भी गाना बनाना चाहिए, है ना? कि हम है ना यीशु को बनाकर टाइटल देकर गाना बनाते हैं कि ही इज द रिडीमर, इज द किंग, इज द सेवियर, इज द, पर उसको ये भी लेबल मिला था पेटू पियक्कड़। नहीं पसंद आ रहा है ना? But that is what they called him. क्योंकि उसको मनोरंजन से कोई तकलीफ नहीं है, पर वो मनोरंजन में उसको दायरे बनाने क्यों आते थे? क्योंकि वो रोज सुबह एकांत में या अकेलेपन में या अपने आप को शांत कर कर, अपने दैत्यों को जीत कर वो मनोरंजन की तरफ बढ़ता है। समझ रहे हो? तो अगर आपने जायंट्स को जीत लिया है तो आप थोड़ा हिम्मत कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो आप उसके झांसे में फंस जाओगे। दाऊद के बारे में लिखा है कि ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज अ डांसर। उसकी पत्नी उससे परेशान हो गई थी कि तू कैसा नाचता है, तेरे को कोई भान है कि नहीं? सो ही वॉज एंजॉयिंग गॉड्स प्रेजेंस। हाँ, अनंत काल में भी खाना पीना, इससे हमारा शुरुआत होता है। हम जैसे वहां पहुंचेंगे तो पहले चलो आराधना टाइम थे, क्यों ऐसा नहीं बोलेंगे। हम जैसे ही स्वर्ग में पहुंचेंगे प्रभु बोलेंगे चलो खावान टाइम से, खाना पीना करने के बाद फिर जो करना है करना। अब वो मेरे साथ, देयर इज अ बैंक्वेट दैट वेट्स फॉर अस। तो खाना पीना ये सब में इश्यू नहीं है, लेकिन सोचने वाली कुछ बातें, कुछ सवाल जो हमको खुद से करना चाहिए कि क्या मैं सच में आराम कर पाता हूं? सच में कहीं पे आराम से चुपचाप बैठ सकता हूं? कि फिर मेरा ध्यान तुरंत ही ऐसा थोड़ी देर के बाद फोन की तरफ जाता है ऑटोमेटिक। कुछ लोगों का हाथ और सब ऐसा हो ही जाता है, होता है, या लैपटॉप या कुछ भी, या टीवी का रिमोट घर पे पहुंचे।
We are not able to rest. We are always scrolling, we are always surfing, we are always looking at channels, options. क्या हमें आराधना करने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए? कुछ एक मिनिमम इतना तो यार करो यार. બે ગીત તો ગાવ એટલે ત્રીજા સુધી હું આવી જાઉં મૂડમાં. स्टिमुलेशन चाहिए आपको. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर के दैत्य को शांत आप करना नहीं सीखे हो. आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आप बाइबल पढ़ने बैठते हो, तो क्या दिमाग आपका इधर उधर भागता है? आप थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाते, आपका हाथ पैर ऐसे हिलते रहता है. क्या आपने इंटरनेट पे कुछ देख लिया, आप कुछ सर्व कर रहे थे और इंटरनेट आपको देते जा रहा है, तो आप फिर उसमें पकड़े उसके उस एआई के झांसे में आ जाते हो. क्योंकि देखिए, आप कुछ भी देखोगे इंटरनेट पे, इंटरनेट आपको प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा कि आपको अभी क्या देखना है, आपका मूड क्या है, और वो आपको देना शुरू कर देगा. और आप समझ जाओगे. कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आज प्रभुની ઈચ્છા લાગે છે કારણ કે आज એવા જ રીલ આવે છે. हाँ, प्रभु को इच्छा नहीं है, ये एआई है. क्या है? एआई है. जेरिको के बाद वाला एआई है. ओके, आगे. तो ये था ये संसार का व्यू. हमें क्या करना है? हमें वी नीड टू गेट टू दिस प्लेस, सॉलिट्यूड एंड साइलेंस. वी नीड टू गेट देयर. तो मैं कुछ बातें जल्दी से बोलता हूं जो शायद हमें मदद करे. अगर आप सच में एकांत, वे आप पूछोगे कि एकांत में करना क्या है, वही तो है सीक्रेट. कुछ नहीं करना है एकांता में और शांत होने की अवस्था में. कुछ नहीं करना है. थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर सीख जाना है चुपचाप बैठना और कुछ सोचना भी नहीं. शुरुआत उसी से करना है. बट एक लोकेशन हो तो अच्छा है, एक फिक्स जगह जहां पर आप ये कर पाओ. एक ऐसी जगह जहां पर आप हमेशा बैठकर अकेले हो सकते हो और थोड़े शांत हो सकते हो, भले 5 मिनट के लिए. आप हो मेरे साथ? शोभा सुन रहे हो आप? सुधीर सुन रहे हो? ओके, एवरीबॉडी लिसनिंग? एक ऐसी जगह जहां पर आप शांत रह सकते हो, ये अच्छा रहेगा. फिक्स जगह, अलग अलग जगह, अलग अलग दिन शायद आपको मदद ना करे, आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहे. एक ही जगह चुन लोगे तो आप एक बार के लिए जितना डिस्ट्रैक्ट होना हो जाओगे, बाद में आपको पता है कि उधर क्या क्या रखा हुआ है. कभी कभी तो हमारे घर के कोने कोने भी हम देख रहे होते, अरे चप्पल यहाँ पड़ी है. कहीं बैठ के डिस्ट्रैक्शन किस हद तक आ सकता है, समझ रहे हो? तो इसके लिए कोई फिक्स जगह पकड़िए. हाँ, फिर छोटे टाइम से शुरू करिए कि भाई मैं 5 मिनट शाम. कुछ लोग बहुत एम्बिशियस होते, पास्टर मैं नक्की કર્યું છે હવેથી હું 2-2 કલાક ચૂપ બેસીશ. ના, એવા ડિસિઝન ના લો. पहला 2 मिनट लो, પછી 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाओ. समझ रहे हो? छोटे सा डिसीजन लो, 5 मिनट में चुप रहूंगा, वहां से शुरुआत करो, वहां से आप आगे बढ़ो. रोमिल सुन रहे हो ना? या 5 मिनट्स एंड देन वर्क फॉरवर्ड. ओके, फिर उसके लिए आपको इंटेंशनली कुछ करना पड़ेगा. फोन बंद करना पड़ेगा. फोन बाजू में रख के आप शांत नहीं हो पाओगे, टीवी के पास बैठोगे शांत नहीं हो पाओगे. तो कुछ कुछ चीजें इंटेंशनली, कमरा शायद बंद करना पड़े, या आपको कोई ऐसे कमरे में जाना पड़े जहां लोग आते नहीं, या ऐसे कोई जगह पे जाना पड़े जहां कोई लोग आते. इंटेंशनलिटी होना चाहिए कि मुझे आवाजों को बंद करना है. हो सके तो शुरुआत करने का एक तरीका कि आपको पता है कि अब मेरा वो टाइम आ गया, एक रिचुअल. तो आपका कोई रिचुअल होगा, कुछ भी हो सकता है कि भाई मैं एक छोटे से ये जीसस आई एम नाउ इन योर प्रेजेंस ऐसा बोल दिया, बस आप शांत हो गए. एक रिचुअल हो तो अच्छा है, और एक एंकर हो तो अच्छा है, जो बार बार. एंकर का मतलब है ऐसी कोई बात जो बार बार आपको याद दिलाए कि मैं यहाँ शांत होने आया हूँ, मैं यहाँ शांत होने आया हूँ. नहीं तो बार बार ये दैत्य जाग उठेंगे, और ये जागने वाले. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जैसे ही शांत होगे, अंदर 50 चीजें आपको याद आएगी, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में और जहन में आएगी. तो आपको उनको शांत करना है. तो एंकर होगा तो आप शांत कर पाओगे. ओके, आप जब शांत हो गए ना, तो आपको बहुत, खास करके अगर आपने बाइबल सामने रखा, एक आध वचन पढ़ा है और फिर आप शांत हो रहे हो, तो हो सकता है आपको बहुत प्रेरणा मिले कि आप खुद लिखो. कई लोग लिखना शुरू कर देते. आपने अगर शांत होने के बीच में लिखना शुरू किया तो गया काम से. आपका दिमाग बोलना शुरू कर देगा, और आपके अंदर एक पास्टर सो रहा था तो वो जाग जाएगा और वो प्रचार करना शुरू कर देगा, या आपको मैसेज देगा. नहीं, आप शांत होने के लिए 5 मिनट रखे हैं, तो 5 मिनट खत्म होने के बाद फिर आप लिखिए, फिर आप लिखिए. लेकिन जब आप शांत है तब मत लिखिए. तो राइट आफ्टर यू आर डन विथ योर साइलेंस एंड सॉलिट्यूड, नॉट ड्यूरिंग. ओके, एक वचन पढ़ लेना कभी कभी कई लोगों के लिए फायदेमंद होता है, और रोज या कोई एक समय निर्धारित कर उसको करते रहिए. एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल पे आप चिपके रहिए. ओके, और अगर आप दिन में 5 मिनट कर रहे हो,
तो हफ्ते में एक ऐसा दिन होना चाहिए जहां पर आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा लंबा समय तक ये इसको कर पा रहे हो। ओके, और खुद को परखना टाइम के हिसाब से नहीं कि भाई मैं ज्यादा टाइम बैठ रहा हूं। आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उससे आप खुद को परखिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूं। शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय में आप देखोगे कि आपके दिमाग के अंदर की आवाजें पहले जैसे जोर से नहीं पुकारती है। आप आपके इमोशंस, आपके जज्बात, आपके भावनाओं के लिए बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हो। आप कोई आपको उकसाता है तो आप जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हो, आप जल्दी से क्रोधित नहीं होते हो, आप जल्दी से उत्तर नहीं देते हो, आप जल्दी से निर्णय ले लेते हो। आपका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। आप देखोगे कि आपके अंदर जो कमजोरियां है उसको आप परख पाओगे, पहचान पाओगे। आप थक गए हो तो आपका थकावट आपको दिखाई देगा। शांत हो रहे हो इसलिए, कई लोग शांत होते नहीं है इसलिए बर्नआउट समझ में नहीं आता उनको कि भाई मैं कुछ इतना भाग रहा हूं कि मैं अभी कभी भी भागना बंद कर सकता हूं, है ना। तो कई बार हमारी कमजोरियों को हम पहचान पाएंगे। और दूसरा, शॉर्ट टर्म में तुरंत जो होने वाला है कि हम परमेश्वर की तरफ और सतर्क हो जाएंगे। तो हम कई बार क्वाइट टाइम का टाइम लेते हैं, क्वाइट टाइम। वो क्वाइट टाइम में सीधा हमारा बाइबल मेडिटेशन और प्रार्थना होता है, लेकिन उसके अंदर एक डिसिप्लिन जो आपको शायद ऐड करना चाहिए सबसे पहले, वो ये है कि 5 मिनट शांत रहूंगा मैं, कुछ नहीं, बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, शांत रहूंगा। और धीरे धीरे उन आवाजों के ऊपर जीतते जीतते फिर आप मेडिटेशन की तरफ जाइए। बट इंक्रीज योर टाइम। ओके, और आप देखोगे ये सारी चीजें होती है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? इमोशनल स्टेबिलिटी। आप जज्बातों के ऊपर काबू पा सकोगे। आपका आइडेंटिटी का क्लैरिटी, है ना, क्लैरिटी आएगा, आपको स्पष्टता आएगी कि मैं कौन हूं। दाऊद ऐसा था, उसे पता था वो कौन है, उसका परमेश्वर कौन है, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है, परमेश्वर उसके लिए कैसे खड़े रहेगा। वो क्लैरिटी उसको आ गया, उसका आइडेंटिटी, मैं कौन हूं। हम में से कई लोग ये आइडेंटिटी में क्लैरिटी ना होने की वजह से इधर से उधर भटकते हैं। कभी कभी एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग, एक चर्च से दूसरे चर्च, एक प्रॉफिट से दूसरे प्रॉफिट, क्लैरिटी नहीं है इसलिए। लेकिन आपके आइडेंटिटी का क्लैरिटी हो जाएगा कि आप कौन हो, जिसने आपको बुलाया उसने आपको क्यों बुलाया है। उसके लिए पहले शांत होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा। ओके, आपका डिसीजन मेकिंग में आप ज्यादा बुद्धिमान बन जाओगे, आपके रिश्तों में आप ज्यादा मजबूत हो जाओगे, आपकी सहनशीलता बढ़ जाएगी। तकलीफें आएगी, परेशानी आएगी तो आपका एंड्योरेंस बढ़ जाएगा। पहले जो आप एक दिन भी झेल नहीं सकते थे, अब आपको लग रहा है कि हफ्ते महीने तक मैं इसको झेल पा रहा हूं। मेरा एंड्योरेंस इंक्रीज हो गया है, मेरा फोकस, कोई भी चीजों के ऊपर मेरा ध्यान है वो बेहतर हो गया है, और मेरा लीडरशिप कॉन्फिडेंट हो गया है। नहीं, कुछ भी करने के लिए अभी आप निश्चय और विश्वास के साथ आगे कदम उठाते हो। जहां पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, आप ले पा रहे हो। आप तुरंत चीजों को देख रहे हो जैसा है और आप डिसीजन ले पा रहे हो। आपके अंदर निश्चय, तो कोई नहीं ले पा रहा था। वहां पर डिसीजन लेने के लिए राजा साउल था, वहां पर अब्नेर था, वहां पर उसका भाई एलियाब था, और बहुत सारे जनरल्स थे, 12 गोत्रों के लीडर्स थे, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाया। निर्णय कौन ले पाया? एक छोटा सा 17 साल का दाऊद। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस उसको शांत रहकर, अकेले रहकर, प्रभु की आवाजों को सुनकर और अपने दैत्यों को दबाकर उसने पाया था। अब हो मेरे साथ, अब हो मेरे साथ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत हमें कितनी है। इज वन थिंग वी नीड टू हैव इन आवर लाइफ्स, विक्ट्री ओवर द जायंट्स इनसाइड। बहुत सारे जो वैसे हमें हर बार हमारे सामने आते हैं उनको तो जीतना ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जो छुपे हुए हैं, और वो तभी दिखाई देंगे जब हम शांत होना सीखेंगे, और उनके ऊपर हम जब जय पालेंगे, उनके ऊपर जय पालेंगे, तो स्पष्टता मिलेगी कि प्रभु किस दिशा में आपको लेना चाहता है। निश्चय मिलेगा कि आपको किस तरह प्रभु के लिए कार्य करना है। हालेलुया। निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई भी तरह के कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है। आइए मिलकर आराधना के साथ हम इस संदेश को एक अंजाम की तरफ लेकर जाए। मैं चाहता हूं कि मिस ईशा, ये गीत है जो हम सब जानते हैं ना, जो हमारी इस अवस्था को एकदम खुला कर देता है, जो हम जैसे है वैसे हमें दिखाता है। गिव मी ईशा प्लीज।
हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। स्वर की ओर देख निराशा तेरा नाम। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। प्रभु, हम तुमसे काफी दूर थे, वहां से तूने हमको बुलाया और हमारे अंदर के अंधकार को हटाया, और इसलिए हम रोशनी की तरफ आ पाए। लेकिन हमारे अंदर आज भी वो स्वभाव है कि हम बार बार अंधकार और अंधकार की चीजों की तरफ झुकते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में, पहलुओं में हम अंधकार को पनपने देते हैं। कुछ दैत्य ऐसे जाग उठते हैं जो हम पर कब्जा करते हैं, जो कई बार हमें फंसा कर रखते हैं, हमें गिरा कर ढेर करने की, नाश करने के, हमारे विनाश के हेतु से हमारे अंदर जागते हैं। लेकिन उनको हमें हराना है। तूने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है, और इसके लिए प्रभु जी हमें हमारे जीवनों में कुछ निर्णय लेने हैं। तो आज वचन के सामने हमने जो सुना, उसके सामने हम अपने आप को नम्र करते खुदा। पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे कि किस तरह से हमारे अंदर दैत्य को हराने के लिए दाऊद के जैसे हमें एकांतता या खामोशी की जरूरत है, हमें अकेले होने की जरूरत है, हमें मौन सीखने की जरूरत है। प्रभु जी इस अनुशासन को जैसे तूने और तेरे चेलों ने अपने जीवन में पालन किया, वैसे करने के लिए हमें सिखाना, क्योंकि संसार कुछ दूसरा ही हमें बता रहा है। संसार हमें एक दूसरा संदेश ही दे रहा है। संसार बता रहा है कि हमेशा शोर शराबा, आवाज और हर तरह की क्रिया में हम फंसे रहे, अपने आप को फंसाए रहे। तो जैसे ही हमारे जीवन में थोड़ी भी एकांतता या शांति आती है, हम प्रभु जी बिल्कुल अशांत हो जाते हैं, हम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाते हैं, हम हताश और निराशा की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन इस मायूसी में से हम तेरी को पुकारते, खुदा तू हमारी आशा है, हम तेरी और आवाज लगाते हैं। आज ये गीत जब गा रहे हैं, तो तेरी इस आशा से तू हमको भरना, तेरे बल से तू हमको भरना, तेरे आत्मा से तू हमको छूना, और हमारे अंदर एक बदलाव, एक निर्णय की तरफ के झुकाव को शुरू करना। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपना किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी
शरीर में फिर सांसें खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर में फिर सांसें खामोशी हालेलुया। एक नया गीत आपने सीखा, क्या हम एक बार और उसे गाकर प्रभु को, और आज हमने इतने अच्छे खूबसूरत सी बात सीखी दाऊद के बारे में, हम सीखते आ रहे हैं। दाऊद के बारे में जो चीज़ हमेशा बोलते हैं, उसका नाम यीशु मसीह के साथ जोड़ा जाता है, सन ऑफ डेविड। कितनी खास बात है। और हम सब इन रिलेशनशिप्स की वजह से उन सभी चीज़ों पर के हकदार हो जाते हैं, क्योंकि हम यीशु के घराने में। हालेलुया। आइए मिलकर इस गीत को फिर से एक बार गाते हैं, मनाते हैं इस खुशी को, इस हक को जो हमें प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के घराने में जुड़ने का मौका जो दिया है। सच में खुश है। आपका खुशी कैसे दिखाते? एक तो ना, ये मैं कल ही बोल रहा था हमारे डांस की जो टीम को, मैं बता रहा था कि कई बार डांस कर रहे थे तो मैंने बोला, पहले तो बहुत सीरियसली डांस कर रहे थे, मैं बोला ऐसा डांस करोगे तो लगेगा पनिशमेंट, तो इसलिए हंसना तो पड़ेगा। तो फिर सब लोग हंसने लगे अपने इंडियन स्टाइल। तो उसमें भी ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती हंसी, तो इसलिए हम आज अमेरिकन स्माइल देंगे। क्या
दीजिए बाजू वाले को बताइए। थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है लेकिन फोटो में बहुत अच्छा दिखता है। अब ट्राई करना, अमेरिकन स्माइल फोटो में बहुत अच्छा दिखता है, इसका मतलब है कि दिखने में बहुत अच्छा। ठीक है, तो थोड़ा सीखिए एक और बार, बत्ती सी दिखा के। ओके, ऐसे हंसते हंसते। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, जो बत्ती सी नहीं दिखाएगा वो स्टेज पे मेरे साथ नाचेगा। ओके, अब वो थोड़ा सा यीशु घराने के है तो वो खुशी तो लगना चाहिए। Give me the beat. यीशु घराने का सुनिए, एक असंभव संभावना में, अविश्वसनीय संभावना मैं देखना चाहता हूँ। इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटी में देखना चाहता हूँ कि ग्रेस के लोग सच में एंजॉय करके गाना गा रहे हैं। नहीं समझे? तो मैं चाहता हूँ कि आप जरा बोलो ना कि तो थोड़ा सा ऐसा खुश होके, नहीं बच्चे गए नाचते हैं, जोएंस तू अच्छा नाच रहा है आज ना, ओके, जरा बता के कि भाई नई आवाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है, नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे, नई आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है, नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे, हम सब मसीह में एक है, उसे खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं। अभी भी आप लोग समझे नहीं, अभी भी आप लोग समझे नहीं। आ जाओ उत्कर्ष, ऊपर आ जाओ। इसको आप नॉर्मल में भी देखोगे ना, तो आपसे बात करेगा ना, तो ऐसे ही बात करेगा। तो ये जो स्प्रिंग है ना, कल पिछले हफ्ते बोला था मैंने, याद है आपको कि मसीह में आ गए तो नई अंदाज है, नई आवाज है, ये सब नया हो जाएगा। और हम सब मसीह में एक है। तू नाचता, मैं नहीं नाचता, फिर भी बोल रहे मसीह में, कोई बात नहीं, अलाउड है, लेकिन कभी कभी नाच सकते। ओके, वंस मोर, नई आगाज, नया आगाज है, नई पहचान है, नया दिल तेरी रूह से भरा है मुझे, नई आवाज है, नया अंदाज है, तेरे नाम के लिबास में ओढ़ा मुझे, मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा हूँ मैं, यीशु घराने का वारिस हूँ मैं उसका बेटा
मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। राजाओं का राजा तू, मेरा पिता भी है तू। अब कोई शस्त्र न रोके मुझे, शत्रु की युक्ति न टोके मुझे। तू है बादशाह मेरा, महिमा की तू ही है आशा। बोलो मसीह यीशु की जय, बोलो मसीह यीशु की जय। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस हूँ मैं, वारिस हूँ मैं, उसका बेटा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम अयोग्य थे खुदा, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। तेरे बुलाहट को पाने के बाद भी हम कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जो हम पर ये लेबल लगा देता है कि हम अयोग्य हैं, जो शैतान को ये मौका देता है कि हम पर उंगली उठाए और हम पर दोष लगाए। लेकिन तेरा अनोखा प्यार, तेरी करुणा, तेरा अनुग्रह हमारी इस अयोग्यता के ऊपर आकर प्रभु लिबास बनकर हमें तेरे नाम से ओढ़ देता है। और हर दोष लगाने वाले, हर उंगली उठाने वाले की तरफ ये चीख कर चिल्ला कर कहता है कि ये यीशु घराने का वारिस है। हालेलुया, धन्यवाद कि तूने तेरे घराने का वारिस हमें बनाया। और अगर तेरे घराने के वारिस है तो हम तेरे जैसे बन जाए, इसके लिए तू हमारी मदद करना। जो भी अनुशासन हमारे जीवन में हमको लाना है उसमें तू हमारी मदद करना। हम अपने आप को सौंपते हैं, आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। 2025 के लिए धन्यवाद देना चाहते। एक और रविवार है, लेकिन हम प्रभु जी तय दिल से खुदावंद तुझे शुक्रिया अदा करते हुए प्रभु जी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। धन्यवाद सब बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।